बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ में दो चीज़ें रुकावट बन जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ में दो चीज़ें रुकावट बन जाती है। एक है गफलत और एक है जहालत। ये गफलत और जहालत वो दो चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ हासिल करने में हर इंसान के लिए रुकावट का सबब बन जाती हैं। पहले ये समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ कहते किसे हैं। एक अल्लाह के वली फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह को इतना याद किया, इतना याद किया, इतना याद किया कि भुलाना चाहूँ तो भी नहीं भुला सकता। इसको कहते हैं अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक़। इतना याद किया कि भुला नहीं सकता। एक और अल्लाह के वली फरमाते हैं कि मेरे पैरों में दर्द रहा करता है, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, लेकिन जब एक दफ़ा नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूँ तो सारा दर्द भूल जाता हूँ। इसको कहते हैं अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक़। लाहौर में एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, हज़रत शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह। एक मरतबा हाज़रीन से फरमाने लगे, क्या जन्नत में नमाज होगी? क्या जन्नत में नमाज होगी? तो जो मौजूद हजरात थे, जो लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक ने कहा कि हज़रत दुनिया दारुल अमल है, ये आमाल की जगह है और जन्नत तो आराम की जगह है, लिहाजा वहाँ नमाज नहीं होगी, वहाँ तो आमाल का बदला दिया जाएगा। उस पर हज़रत शेख अब्दुल वाहिद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने आबदीदा होकर फरमाया, रोते हुए फरमाया कि जन्नत में मज़ा कैसे आएगा? इसको कहते हैं अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक़। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने एक सफ़र फरमाया, पूरे 16 दिन लगे, 16 दिन में 16 कुरान करीम मुकम्मल किए। इसको कहते हैं अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक़। हज़रत अक़दस मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया के वालिद मोहतरम हर रोज़ एक मंजिल कुरान करीम की तिलावत करते थे और हर रोज़ पाबंदी से 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। इसको कहते हैं अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक़। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बरकते गुजरात, बल्कि बरकतुल अस्र भी कहा जाए तो गुलो नहीं हो सकता। हम सब के सरों के ताज, आँखों की ठंडक हज़रत शेख मोहम्मद रज़ा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी में लिखा है कि जब से बालिग हुए वफ़ात तक कभी तहज्जुद के नवाफिल फौत नहीं हुए। जब से बालिग हुए वहाँ से लेकर वफ़ात तक, बल्कि जिस रात आपको हार्ट अटैक आया था उस वक्त भी आपने तहज्जुद के नवाफिल क़ज़ा नहीं होने दिए, वो भी अदा की। इसको कहते हैं अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक़। और भी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप ही के रांदेर में एक काजी मामा साहब करके थे, शायद आप हजरत ने देखा भी होगा। हज़रत मौलाना काजी मोहिउद्दीन, जिनको काजी मामा कहा करते थे, बड़े अल्लाह के वली थे।
और उनकी विलायत उनकी ज़राफ़त में छुप गई। हंसते हंसाते बहुत थे, इसलिए कमा हक़्क़हू लोगों ने उनको नहीं पहचाना। हालांकि बात ये थी कि वो अपने वक्त के बहुत बड़े औलिया में शामिल थे, लेकिन उनकी विलायत ज़राफ़त में छुप गई। ईरानदेर की किसी एक मस्जिद के सहन के करीब एक साहब बैठकर बस बात ही करते रहते थे, और कभी कभार तो झगड़ा भी शुरू कर देते थे। एक मर्तबा काजी मामा वहाँ से गुजरे तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे, ज़िंदगी कुछ करने को मिली है और एक ही मिली है, गफलत में गुजारने से बेहतर यह है कि कुरान करीम की तिलावत करो। बस ये एक नसीहत क्या की, वो तो नसीहत करके चले गए। इन्हीं के बेटे हैं हज़रत मौलाना खलील साहब रांदेरी। इन्होंने फरमाया कि जब से मेरे वालिद मोहतरम ने उनको नसीहत की थी कि कुरान करीम पढ़ा करो, क्या फजूल वक्त बातों में वक्त गुजारते हो, तब से लेकर जिस वक्त मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने 750 दफ़ा कुरान करीम ख़त्म कर लिया था। कितनी मरतबा? 750 मरतबा। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। इसको कहते हैं अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक़। डाबेल और कफलेता के दरमियान एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका ताल्लुक़ था हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से, और अपने शेख से इस कदर मोहब्बत थी कि अपने नाम के साथ लगाते थे रशीदी। उनका नाम था हज़रत मौलाना सिराज अहमद रशीदी रहमतुल्लाह अलैह। उनका मज़ार गालिबन डाबेल में है, बाबा पीर आदम कब्रिस्तान गालिबन ये नाम है। तो उनके हालात ज़िंदगी में लिखा है कि वो इस कदर अल्लाह का ज़िक्र करते थे, इस कदर अल्लाह का ज़िक्र करते थे कि उनके हाथों में हमेशा तस्बीह रहा करती थी, और गांव के बच्चे और औरतें उनको तस्बीह चाचा कहा करती थी। इसको कहते हैं अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक़। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा हर रोज़ 5000 मरतबा पाबंदी से दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी। इसको कहते हैं अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक़। तो ये कई मिसालें मैंने इसलिए पेश की कि हम इन मिसालों की रोशनी में अब अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। मेरी तहज्जुद के नवाफिल का क्या हाल है? फजर की नमाज पाबंदी से हो पाती है या नहीं? ज़िक्र व अस्कार का क्या हाल है? मेरी ज़िंदगी किसी के मातहती में है या नहीं? तो अल्लाह ताला के ताल्लुक़ में दो चीज़ें रुकावट का सबब बन जाती है, एक है गफलत और एक है जहालत। गफलत का इलाज ज़िक्र में है और जहालत का इलाज इल्म में है, और इल्म और ज़िक्र के मराकिज़, मदारिस और खानकाहें हैं। लिहाजा इल्म का एहतराम भी ज़रूरी है, अहले इल्म का एहतराम भी ज़रूरी है। गफलत कैसे अल्लाह की राह में और जहालत कैसे अल्लाह की राह में रुकावट का सबब बन जाती है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जब बंदा अल्लाह ताला की याद ही से गाफिल हो, अल्लाह ताला के अहकामात ही से गाफिल हो, जिसे यही ना अंदाज़ा हो कि मैं मस्जिद में हूँ, जिसे यही ना अंदाज़ा हो कि मैं मुसलमान हूँ, और फिर भी वो सूदखोरी करता है, ब्याज खा रहा है, मस्जिद में है फिर भी अल्लाह की नाफरमानी है, तो बताएं कैसे उसको अल्लाह का ताल्लुक़ हासिल हो सकता है? और जहालत का तो पूछना ही किया। हालांकि हमारे नाम तो सबसे पहले इकरा का पैगाम आया है कि पढ़िए, जहालत की तारीखियाँ यूँ ही ख़त्म होती चली जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जहालत किस कदर है कि वो नौजवान, देखिए यह अजीज़ कोई असली तालीम का मुखालिफ नहीं, बल्कि मैं आपकी तशकील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को अमानतदार वकील बनाइए। मेरे लफ्ज़ों पर भी गौर कीजिए, अमानतदार वकील बनाइए, दीनदार डॉक्टर बनाइए। अगर अल्लाह ने आपको रकम दी है तो आप अपने बच्चे को ज़रूर ऐसा जज बनाइए जिसके कलम की कीमत न लगे। अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिलवाइए, इसलिए कि ये भी हमारी ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ में दीनदारी की भी फ़िक्र ज़रूरी है। बसा औकात एक नौजवान जो डॉक्टरेट कर लेता है या एक बड़ी डिग्री हासिल कर लेता है, लेकिन सूरह फातिहा नहीं पढ़ पाता,
सूरह फातिहा नहीं पढ़ पाता। एक डॉक्टर साहब एक जनाजे में शरीक हुए, हालांकि वो जनाजा अपने ही बाप का था, और इतना रो रहा था, इतना रो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। लोगों ने तसल्ली दी, दिलासा दिया कि सभी ने एक न एक दिन रुखसत हो जाना है, और सभी एक न एक दिन चार के कांधों पर सवार होकर रुखसत हो जाने वाले हैं। किसको बका है? ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे। तो तुम्हारे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, अब्बा का इंतकाल हुआ, तो इसका तो रोने की क्या ज़रूरत है? बस होता है गम, मगर आपने तो सारी हद ही पार कर दी। जैसे हमारे यहाँ की चलती ज़ुबान में कहे, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? वो डॉक्टर कहने लगा कि मुझे रोना मेरे बाप के इंतकाल पर नहीं आ रहा है, मुझे रोना इस पर आ रहा है कि मेरे बाप ने मुझ पर मेहनत की तो मुझे डॉक्टर बनाया। मुझे रोना इस पर आ रहा है कि काश मेरा बाप मुझे कम से कम नमाज जनाजा में क्या पढ़ना है उसकी तालीम दिलवाता, तो आज मैं मेरे बाप के नमाज जनाजा में खामोश खड़ा ना रहता। मुझे यही नहीं पता था कि मुझे नमाज जनाजा में पढ़ना क्या है। मेरे बराबर में खड़े होने वाले सब पढ़ते रहे, मैं खामोश खड़ा रहा। तो कहीं ये सूरत हाल मेरे और आपके साथ पेश ना आए कि मैं अपनी औलाद की तालीम से गाफिल हो जाऊं और फिर मेरी ही औलाद मेरी नमाज जनाजा में खामोश रह जाए। एक गैर मुस्लिम ने कॉलोनी बनाई, और ये कोई पेपर की कहानी नहीं, किताब की बात बता रहा हूँ। एक गैर मुस्लिम ने कॉलोनी बनाई, उसमें एक मुसलमान ने दरख्वास्त दी कि मुझे भी रहने के लिए एक फ्लैट मिल जाए और मैं आपको किराया अदा कर दिया करूँगा, आपको तो किराए से मतलब है, भाड़े से। उसने कहा नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। इसने इसरार किया कि मैं रहना चाहता हूँ। ये जो किराए का, ये जो मालिक था मकानदार यानी उस कॉलोनी का, उसके एक दोस्त ने उससे कहा कि जब ये इतने रिक्वेस्ट कर रहा है तो तू मकान दे दे, तुझे तो किराए से मतलब है, महीने के आखिर में किराया मिल जाएगा, और क्या चाहिए। कहा नहीं, जहाँ कहीं मुसलमान होते हैं वहाँ 3 बीमारियाँ पैदा हो जाती है। असल मकसद ये है, इसलिए मैं देना नहीं चाहता। और देखा जाए तो ये तीनों हमारे मुंह पर ऐसे ज़बरदस्त तमाचे हैं कि काश अगर हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को अपना लेते तो ये सुनना न मिलता। उसने कहा जहाँ कहीं मुसलमान होते हैं वहाँ 3 खराबियाँ यूँ ही पैदा हो जाती है, मैं नहीं चाहता कि मेरी कॉलोनी ऐसे ख़राब हो जाए। उसने कहा पहली अलामत, जहाँ कहीं मुसलमान होते हैं वहाँ गंदगी बहुत होती है, इसलिए मैं अपनी इस कॉलोनी को गंदा रखना नहीं चाहता। जिस नबी ने आधा ईमान ही तहारत को करार दिया हो, उस नबी के उम्मती को इस तरह का ताना मिल जाए, ये वो काबिल बर्दाश्त है। ये तो मेरे और आपकी जिम्मेदारी है कि जैसा मेरे घर का आंगन साफ रहे, मेरे दिल का आंगन भी साफ रहे, मेरे घर की सारी चीज़ें बिल्कुल तरतीब के साथ हों। इसी तरीके से मेरे दिल के नेहा खानों में भी सारी तरतीबें हो अल्लाह ताला के मजबूत ताल्लुक़ की। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मेरा घर पाक साफ रहे, मेरे दिल का घर भी पाक साफ रहना चाहिए। ये अल्लाह की मोहब्बत का मरकज़ है। और दूसरी खराबी ये, जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ झगड़े बहुत करते हैं, बात बात में जज्बात में आ जाते हैं और फिर कुछ नहीं देखते कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और तीसरी बात जो कही वो दरअसल मेरे मौजू से ताल्लुक़ रखने वाली बात है। उसने कहा कि ये मुसलमान बड़े जाहिल होते हैं, ये अपने दीन की बड़ी बड़ी मालूमात भी हासिल नहीं कर पाते। अंदाज़ा लगाएं ये तीनों बातें सही है या नहीं। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ये तीनों बातें पाई जाती है। अब इसका इलाज क्या? इसका इलाज अल्लाह वालों की मजलिसें हैं। इसका इलाज मदारिस को मोहब्बत भरी निगाहों से देखना है। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर कोई बच्चा सही मकतब में कुरान करीम पढ़ लेता है, वो कुरान करीम पढ़ने के बाद सब कुछ हो सकता है, लेकिन काफिर मुशरिक कभी नहीं हो सकता। वो सब कुछ हो सकता है, वो फिस्क की सारी राहें इख्तियार कर सकता है, वो अलल ऐलान गुनाह भी कर सकता है, लेकिन काफिर मुशरिक कभी नहीं हो सकता। तो कहने का मंशा ये है कि हम हर एतबार से पीछे रहें, ये हमारी शान नहीं।
हमें एजुकेशन के एतबार से भी आगे बढ़ना चाहिए। बल्कि एक बात अगर अपने अकाबिर की मौजूदगी में आरज़ कर दी जाए, काबिल इस्लाह हो तो ज़रूर मेरी इस्लाह हो जाए, कि जितना सवाब अगर हमें मस्जिद बनाने पर मिल जाता है, मदरसा बनाने पर मिल जाता है, अगर इतना ही सवाब अगर हम चाहते हैं तो एक इस्लामिक स्कूल बनाएं। मुस्लिम स्कूलें तो बहुत है, इस्लामिक स्कूल क्या मतलब, दोनों में क्या फ़र्क? दोनों में फ़र्क है। इस्लामिक स्कूल का मतलब ये है कि ऐसी स्कूलें जहाँ पढ़ाने वाले भी इस्लामी मिजाज रखते हों, वो भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से आरास्ता हों, उनकी ज़िंदगी में भी कामिल दीनदारी होनी चाहिए। अगर वो खुद ही दीनदार नहीं तो वो आपके बच्चे को क्या दुनियादारी ही पढ़ाएंगे, दीनदारी नहीं पढ़ा पाएंगे, उनके पास इसका इल्म ही नहीं है। तो जो सवाब मस्जिद मदरसे पर मिलता है, अगर सही नीयत के साथ बच्चों के ईमान और यकीन की हिफाजत के लिए और आने वाले ख़तरात को देखकर अभी से संभलने के लिए अगर स्कूलें भी बनाई जाए तो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि उतना ही अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे। इस एतबार से भी हमें सोचने की ज़रूरत है, इस एतबार से भी हमें सोचने की ज़रूरत है। अब होता क्या है, चूँकि हमारा ताल्लुक़ पढ़ने पढ़ाने से है और इस फील्ड में ज़िंदगी का आधा हिस्सा तो इसी में गुजर गया, हमारी 80% तवज्जुहात असरी तालीम की तरफ है और 20% तवज्जुहात दीनी तालीम की तरफ है। बच्चा आता है मकतब 2 घंटे, स्कूल और ट्यूशन मिलाकर होते हैं 10 घंटे, कोई हरज नहीं, कोई शिकवा नहीं। लेकिन शिकवा वहाँ आता है जबकि बच्चा यहाँ भी गफलत करता है 2 घंटे में भी, और फिर माँ बाप वकील बन जाते हैं। उसमें क्या हुआ मौलाना, आ तो गया ना, बस हाज़िरी तो हो गई ना। अगर हाज़िरी ही दिलवाना है तो कल बच्चा मस्जिद में भी हाज़िरी दे देगा, लेकिन नमाज जो खुशू खुजू से पढ़ना है उससे गाफिल हो जाएगा। अगर हाज़िरी ही दिलवाना है तो बच्चा कुरान तो पढ़ लेगा, लेकिन आप जब मर जाएंगे तो मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरी कब्र पे नहीं आएगा। क्या ख्याल है? और फिर ये कि एक और जो कमी मैंने महसूस की मकातिब में, तलबा के एतबार से, असातिज़ा के एतबार से नहीं, असातिज़ा तो सर के ताज हैं, उनकी मेहनत का क्या बदला हम दे सकते हैं। हमारी सारी दौलत मिलकर भी उनके कदमों में आ जाए और हमारी 7 नस्लें भी उनकी खिदमत करें तो भी असातिज़ा का हक अदा नहीं हो सकता। तलबा के एतबार से और माँ बाप के एतबार से एक कमी जो मैंने महसूस की उसको बताना चाहता हूँ। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कापियाँ, नोट्स और किताबें जो पुस्तक कहलाती है, चौपड़ियाँ, वो बिल्कुल सलीके की होती है, एकदम अच्छी। और अगर बच्चे का कुरान फट जाए तो वो पीछे से अगर फटते हैं सफ़ात तो वो आगे रखता जाता है, एक नया कुरान उसका शुरू होता है 3वें पारे से। यानी इस तरफ हमने बिल्कुल तवज्जो दी। और उस तरफ अगर बच्चा 10 मिनट लेट उठता है तो माँ फ़ौरन कहती है कुछ है या नहीं, तेरा बाप क्यों मेहनत कर रहा है। ये कुछ समझ में आ रही बात है या नहीं? ये मेरे समाज की बड़ी कोताहियाँ हैं, हमें इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और फिर एक कमी मैंने और क्या महसूस की है, मुमकिन है ये मेरे तजुर्बात गलत भी हों, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है बताना ज़रूरी भी है कि ये कमियाँ हैं और मानना पड़ेगा। वो क्या कि अगर बच्चा स्कूल में फेल हो जाए तो माँ बाप कहते हैं बच्चे ने मेहनत नहीं की। माँ बाप क्या कहते हैं? बच्चे ने मेहनत नहीं की। और अगर बिलफर्ज उस्ताद की 1000 तरीक़ों की मेहनत के बावजूद भी बच्चा न पढ़ पाए तो फ़ौरन कहते हैं आपने तो मेरे बच्चे को बिल्कुल ज़ाय कर दिया, क्या पढ़ाया। नाउज़ बिल्लाह। बल्कि अब तो माफ़ कर कीजिएगा, मुमकिन है यहाँ बहुत से सरवतमंद मालदार बैठे हों, कई मालदारों की ज़ुबान से ये जुमले सुनने को मिले। वो ये कहते हैं कि मौलाना ये जो मेरा बेटा है ये बड़ा डॉक्टर है और ये जो बेटा है वो बड़ा वकील है, 3 नंबर का जो बेटा उसको कुछ नहीं आता तो मैंने उसको हाफिज़ कुरान बना दिया। नाउज़, इसको कुछ नहीं आता था तो मैंने इसको हाफिज़ कुरान बना दिया। हालांकि यही तुम्हारे लिए और मेरे लिए सब कुछ है। मैं जब मर जाऊंगा तो यही मेरी कब्र पे आएगा, उसको तो फुर्सत कहाँ रहेगी। लिहाजा हमें तालीम के एतबार से भी अपने अंदर बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। टाइम ख़त्म हो रहा है, एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी जवानी का साथ और बुढ़ापे की लाठी बने तो 2 काम बहुत ज़रूरी है।
इससे कोई चारा कार नहीं। ये ज़रूरी है, ज़रूरी है। नंबर 1, इन बच्चों को अभी से अल्लाह वालों की मजलिसों में हाज़िरी की तरगीब दो। ये उसूल है। अगर इस उसूल में हम कोताही करते हैं तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी जवानी तो क्या, बुढ़ापे में ये बच्चा हमारा साथ नहीं देगा। जब अल्लाह वालों की मजलिसों में बार बार हाज़िरी देगा तो फिर इसकी वजह से उसके दिल की दुनिया बदलेगी, इनकलाब आएगा। और नंबर 2, अपने एतबार से भी इसके दीनदारी की फ़िक्र करते रहें। हर मसले का हल उस्ताद पर ना डाल दे, तुमने क्या पढ़ाया, मेरे बच्चे को नमाज नहीं आती, तुमने क्या किया, मेरा बच्चा घर पे पढ़ने नहीं बैठता, आपने क्या किया। अरे क्या किया भाई, वो क्या 2 घंटे में सब कुछ दे ही देगा निकाल कर, दिल भी निकाल के दे देगा क्या। अरे दे देते हैं असातिज़ा, तभी तो तालिब इल्म यहाँ खड़ा हो जाता है मुसल्ले पर। वो दिल देते हैं तब तो बोल पाता है। और क्या चाहिए। कुछ कमी कोताहियाँ हमारी भी होती हैं अपने बच्चों को, जबकि अभी वो 20 साल के ऊपर नहीं गए, 18 साल के ऊपर नहीं गए, कोई ज़रूरत नहीं है तो बिला वजह बड़ा मोबाइल न दें। गाड़ी की चाबी अभी से हाथों में न थमाएं, ठीक है, इतने में अगर घूमता है तो बराबर है। और लड़की के हाथ में तो बिल्कुल न दे। अगर वो आज नवसारी बाज़ार तक जाती है तो कल नवसारी तक चली जाएगी। ये उसूल है, समझने वाली बातें हैं सारी। इसलिए अपने बच्चों को एक तो बुरे दोस्तों से बचाए रखें और उनका जो फ्रेंड सर्कल है उस पर तवज्जो रखें कि ये मेरे बच्चे किसके साथ उठते हैं बैठते हैं, क्योंकि सोहबत अपना असर ज़रूर करती है। सोहबत अपना असर ज़रूर करती है। तबीयतें चुरा लिया करती है आदतों को, जैसी भी आदत हो वह तबीयत चुरा लेती है। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब दीवा वाले दामत बरकातुहुमुल आलिया की एक बात सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अभी चंद दिनों पहले हज़रत हमारी बस्ती में तशरीफ़ लाए तो हज़रत ने एक वाक़या बयान किया। का एक बच्चा जो 1 से लेकर 7 तक हर साल पहले नंबर पर आता रहा, हर साल, लेकिन 8वीं में आया तो कुछ विषय में फेल हो गया। पहले नंबर तो बहुत दूर की बात। पूछा उसके वालिद मोहतरम से कि ये क्या सूरत हाल बनी, तो हज़रत से उसका अब्बा कहने लगा, हज़रत इस साल मेरी 5 करोड़ की ज़मीन बिकी। होम मिनिस्टर दरमियान में आ गई कि बच्चे को अब तो फ़ोन दिलाओ, क्या करते हो, सारी दुनिया तरक्की कर गई, एक तुम्हारा ही बेटा है जो पीछे रहता है, ना गाड़ी है ना मोबाइल है। तो होम मिनिस्टर ने बिला वजह मुझ पर ज़बरदस्ती की और मुझे इसको फ़ोन दिलाना पड़ा और गाड़ी दिलानी पड़ी। अब मसला ये है कि 8वीं में फेल हो गया। एक सवाल आया था कि खजूर कौन से महीने में ज़्यादा खाई जाती है, कौन से ऋतु में, तो ये लिख कर आया रमज़ान मास में सौथी वधारे खजूर खवाई छे। और फिर नीचे लिखा नोट आ सवाल ज खोटो छे, पूछना ही नहीं चाहिए। तो ये सूरत हाल बच्चों की कब होती है, जब माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत से गाफिल हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। आखिरी 2 मिनट रह गई है, याद आ रहा है तो बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मीर जमा है अहबाब हाल दिल कह दे, फिर इल्तिफात दिल दोस्ता रहे ना रहे। अब कब जमा होंगे तब जब अल्लाह चाहेंगे। एक वाक़या आखिर में बताता हूँ। फ़ातिमा समरकंदिया रहमतुल्लाह अलैहा बड़ी फ़क़ीहा गुज़री है, बड़ी फ़क़ीहा। तोहफ़तुल फ़ुक़हा नामी किताब लिखी, जो मुफ्तियान किराम है वो उसकी कदर ज़्यादा जानते हैं। उनके निकाह का जब मसला आया तो बड़े बड़े बादशाहों ने निकाह के लिए पैगाम भेजे कि मेरा बेटा भी जवान हो चुका है, आपकी बेटी भी जवान हो चुकी है। बाप खुद बड़ा मुफ्ती, बेटी बड़ी फ़क़ीहा, बड़ी मुफ्तिया, लेकिन शर्त क्या रखी गई कि ऐसे निकाह नहीं होगा, मेरी बेटी का बराबर का कोई शौहर चाहिए जो इल्म व अमल में इसके बराबर हो, माल व दौलत में नहीं। अल्लामा अलाउद्दीन कासानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तोहफ़तुल फ़ुक़हा की शरह लिखी, बदायो सनाए, ये शरह लिखी और ऐसी शरह लिखी कि कोई मुफ्ती इससे मुस्तस्ना नहीं। जो भी इफ्ता पढ़ता है वो ज़रूर इसको पढ़ता है और इसके बगैर तो उसकी इफ्ता की तकमील भी नहीं होती, फ़िक़ही बसीरत भी हासिल नहीं होती। एक औरत ज़ात जिसने लिखी तोहफ़तुल फ़ुक़हा, उसी से निकाह के लिए अल्लामा अलाउद्दीन कासानी ने लिखी बदायो सनाए। अंदाज़ा तो लगाइए कि पहले दौर में ऐसी इल्मी हरीफाई होती थी, ऐसी हरीफाई। ये मैं आज अपने समाज से चाहता हूँ
भाई कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए तो दीनी तालीम में भी आगे बढ़े, दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़े। लेकिन एक फ़र्क ये है कि दीनी तालीम ज़रूरी है, दुनियावी तालीम की ज़रूरत है। ज़रूरी और ज़रूरत दोनों में है ज़मीन व आसमान का फ़र्क। फ़ला अक़िलु तकफ़ी इशारा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।